नमस्कार जी। एक बार फिर स्वागत है मेरी वास्तविक क्लास में। आज हम रेमडी के ऊपर बात करेंगे। पिछली बार भी मैंने रेमडीज के ऊपर बात की थी, लेकिन कुछ बच्चों का फ़ोन आया था कि सर मुझे डिटेल में आप रेमडीज का बताओ। तो मैं आज वही उसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हुआ मैं आपको रेमडीज कुछ और अच्छे तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके मैं उतना कवर करूँगा। बिना तैयारी की कर रहा हूँ। बैठा था तो मैं सोचा तो वीडियो बनाऊँ आपकी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं वीडियो डाल नहीं रहा था। कुछ शेड्यूल मेरा टाइट था काफ़ी। तो हमने अब रेमडी के ऊपर हम बात करने लगे हैं। जैसे आपको एक नक्शा हम बनाते हैं सेम पहले की तरह। सपोज करो जे हमारा ईस्ट है, क्या होगा पेन को, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है। ठीक है जी। अब हमने सबसे पहले बाथरूम के ऊपर काम करना है कि बाथरूम की हमने रेमेडी कैसे कैसे करनी है। बाथरूम की हमने रेमेडी कैसे कैसे करनी है, क्योंकि बहुत से कन्फ्यूज़न है। लोग दो दो तीन तीन कलर की टेप लगा रहे हैं, किसी को बढ़ा रहे हैं, किसी को घटा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। तो ये सब प्रैक्टिस का विषय है। मैं आपको पूरी डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ कि हमने बाथरूम का ट्रीटमेंट कैसे करना है, बेडरूम का ट्रीटमेंट कैसे करना है, और घर में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके कारण हमारे घर में वास्तु दोष हो जाता है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि बाथरूम का ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है, बाथरूम का ट्रीटमेंट हम देखते हैं। अगर बाथरूम ये चलो कर फिर बनाना पड़ेगा मुझे। ये ऐसा बाथरूम हम बना रहे हैं। सपोज करो जी ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। सपोज करो बाथरूम हमारा ईस्ट में आ रहा है। ईस्ट में सपोज करो हमारा बाथरूम आ रहा है, ये हमारा बाथरूम है। ईस्ट में हमारा बाथरूम आ रहा है, ये पॉट लगा हुआ है और ये पॉट है हमारा। तो ईस्ट में बाथरूम आ रहा है, तो इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे। देखिए, इसकी कटिंग हम बाथरूम के जो हमारा पॉट बना हुआ है उसके आसपास हम 3 इंच की चौड़ी पट्टी से हम इसको कट कर देंगे। ठीक है जी, हरे रंग की पट्टी के साथ इसको कट करेंगे। जो एलिमेंट का कलर है उसी कलर के साथ इसको कट करेंगे। अगर आप मेटल लगाना चाहते हो, यहाँ पर जो एसएस स्टील की जो मेटल आएगी, आप उससे आप इसकी कटिंग कर सकते हो। अमेजोन पर आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, नहीं तो आप मेरे से मंगवा सकते हैं। सिंपल। अब उसके बाद हर एक जोन का बता रहा हूँ, कह रहे हर एक जोन का बताओ। अब सपोज करो ईएससी में आपका बाथरूम आ गया। ईएससी में जहाँ बाथरूम सपोज करो बना हुआ है, तो यहाँ भी हरे कलर की पट्टी लगेगी और जहाँ स्टेनलेस स्टील की जो है मेटल लगेगी। ऐसे ही बाथरूम हमारा कट करना है। अगर हमारा साउथ ईस्ट में आ गया बाथरूम, साउथ ईस्ट में हमने रेड कलर के साथ इसको कट करना है। और एसएसई में जब आ गया हमारा बाथरूम, तो उसको भी हम रेड कलर के साथ उसको पॉट को हम कट करेंगे। ये हमारा पॉट है, इसको ऐसे तीन जहाँ पीछे दीवार होती है, तो जहाँ से पट्टी लेंगे, घुमाएंगे, और पॉट के आसपास हमने 3 इंच स्क्वायर माप लेना है, या यू के शेप में हमने इसको कट कर देना है। साउथ में आएगा, साउथ में भी हमने रेड कलर का यूज करना है। एसएसडब्ल्यू में आएगा, तो देखिए एसएसडब्ल्यू में जो है बाथरूम बेस्ट माना जाता है, लेकिन कई बार हमें एसएसडब्ल्यू की भी कटिंग करनी पड़ती है। जब हम एस्ट्रो वास्तु एक एडवांस स्टडी है और एस्ट्रो वास्तु उसमें करेंगे, तो उसमें कई बार एसएसडब्ल्यू की भी कटिंग हम करते हैं। तो वहां पर हम जो करते हैं येलो कलर के साथ, या कह लीजिए पीतल ब्रास के साथ। जब ब्रास के साथ हम इसको कट करते हैं, पीतल ऐसे ही होता है ना। हाँ जी। अब इसके बाद साउथ वेस्ट में यदि आपका बाथरूम आ रहा है, तो उसको हम येलो कलर के साथ कट करेंगे। वही जोन वाले कलर लगाने हैं। अब उसके बाद एसडब्ल्यू में यदि बाथरूम आ गया, तो इसको व्हाइट कलर के साथ हम इसको कट करेंगे। वेस्ट में आ गया तो इसको व्हाइट कलर के साथ और आयरन स्ट्रिप के साथ हम इसको कट कर सकते हैं। एसएसडब्ल्यू में हम आयरन स्ट्रिप ले सकते हैं। और हमारा डब्ल्यू में आ गया, तो डब्ल्यू में भी जो है बाथरूम को सही माना गया, लेकिन कई बार यहाँ भी एस्ट्रो वास्तु के कारण किसी कारणवश यदि हमें कटिंग करनी पड़े, तो हम इसको व्हाइट कलर के साथ
हम इसको कट करेंगे। और उसके बाद हमारा नॉर्थ वेस्ट आ गया। नॉर्थ वेस्ट में हम इसको वाइट कलर के साथ कट करेंगे, लेकिन बहुत से एस्ट्रोलॉजर या कह ले बहुत से वास्तु वाले इसको केवल येलो कलर से भी कट करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि साउथ वेस्ट के बाद जो अर्थ का एलिमेंट जो है वो ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट में आता है, तो अर्थ के कुछ ना कुछ पार्ट नॉर्थ वेस्ट में घूमता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वाइट कलर के साथ ही आपको कट करना चाहिए। ऐसे ही उसके बाद जब हम पहुंचेंगे NNW में, NNW में हमने ब्लू कलर के साथ कट करना है, जहाँ एल्युमिनियम के साथ हमने इसको बाथरूम को कट करना। नॉर्थ में भी हमने ब्लू कलर के साथ, और नॉर्थ में और एल्युमिनियम के साथ हमने इसको कट करना है। NNE में भी सेम चीज़ है और नॉर्थ ईस्ट में भी सेम चीज़ है, ब्लू के साथ हम कट करना है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, NNE और नॉर्थ ईस्ट ये दो ऐसे जोन है जहाँ पर टॉयलेट का ट्रीटमेंट मेरे ख्याल से मुश्किल होता है। लोग तो जिनसे हमने सीखा है जहाँ जो हम वो तो नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल रूप में ये देखा गया है कि NNE का भी जो टॉयलेट होता है वो भी हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। तो यहाँ पर कट तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट जो है काफ़ी कम आते हैं। तो यहाँ पर ब्लू कलर के साथ भी हम NNE को कट कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आमतौर पर येलो कलर का इस्तेमाल किया जाता है या गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये अलग अलग तरीके हैं। येलो कलर का इस्तेमाल होता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो स्वामी गुरु है, तो वहाँ पर उसको लेकर उसको बैलेंसिंग की गई है। नॉर्थ ईस्ट और NNE में मेरे अकॉर्डिंग जो है रेमेडी काम नहीं करती हैं। अगर किसी का खुदा ना खास्ता यहाँ बाथरूम बना हो तो एक बार ट्राई कर देखें, रिजल्ट मिलते हैं तो अच्छा है। ये तो थी कुछ कटिंग बाथरूम के बारे में जो बहुत से लोग कह रहे थे कट हो रहा है। देखिए, एक आपको मैं और चीज बताता हूँ। सपोज करो ये किसी घर का मैप बना हुआ है, ध्यान से देखने वाली बात है, ये थोड़ा सा हिल गया। सपोज करो ये हमारा साउथ ईस्ट आ रहा है और ये हमारा ESC आ रहा है जहाँ तो सपोज कर दे दो जोन बने हुए हैं। ये वाला जोन ESC का है, ये वाला जोन साउथ ईस्ट का है। तो टॉयलेट कई बार ऐसे होती है, ऐसे आ जाती है, कई बार टॉयलेट ऐसे बन जाती है, आधी जोन उसमें आधी जोन उसमें। तो यहाँ पर कटिंग करने की बहुत बड़ी समस्या आती है। तब उन्होंने करना क्या है, जो ESC का जितना पार्ट आ रहा है यहाँ पर हम हरे कलर से कट करेंगे और यहाँ पर हम इसको रेड कलर के साथ इसको कट करेंगे और यहाँ से इसको ग्रीन कलर के साथ इसको कट करेंगे। ये एक तरीका है कटिंग करने का। ठीक है, ये बात आपको समझ आएगी। मैं कुछ बताना चाह रहा था, तो ये बात ध्यान में रखकर आपने इसको कट करना है। इसके बाद क्या कहते हैं, आजकल बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लगते हैं, जहाँ कह लीजिए फैंसी आइटम्स लगती हैं, जिसके कारण घर में वास्तु दोष पैदा हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मॉडर्न आर्ट के नाम पर बहुत उजूल चीज़ें लग रही हैं। जैसे बुद्धा बना होता है, गर्दन ऐसे सिंपल एक बुद्धा बना, चलो ये मैं शक्ल बना, बुद्धा बना होता है सिंपल एक गर्दन, नीचे पूरा शरीर नहीं होता, तो वो भी गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। किसी देवी देवता का सिर्फ आधा सिर रखना बहुत बड़ी नेगेटिविटी पैदा करते हैं। कई बार आप पेंटिंग्स लेते हो, बहुत सारी अग्नि होती है उसमें, जहाँ लाल रंग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा होता है, मतलब कह लीजिए कि मार्गोटाई वाला, जहाँ कुछ ऐसे पेंटिंग जो आपको खुद नहीं समझ आ पाते कि मॉडर्न आर्ट के नाम पर क्या दे रहे हैं, तो वो भी आपको वास्तु में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जिस जोन में लगाओगे उस जोन में वो पेंटिंग असर देना शुरू कर देती है, तो उसी अकॉर्डिंग ही हमें काम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मॉडर्न आर्ट के नाम पर कुछ पेंटिंग ऐसी होती हैं जो समझ ही नहीं आती, तो अगर हम वो पेंटिंग वेस्ट में लगा देते हैं तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारा गेम हो रहा है हमको या नहीं हो रहा, हम सारा दिन कंफ्यूज रहेंगे। नॉर्थ में भी यदि हमने वो पेंटिंग लगा दी तो हमें ऐसे लगा कि हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, आप कभी भी जज नहीं कर पाओगे। इस प्रकार से ये चीज़ें देखी जाती हैं। कांच का सामान ज़्यादातर जो है घर में नहीं होना, ज़्यादा कांच का सामान यदि घर में होगा तो षड्यंत्र रचने की वहाँ पर संभावना हो सकती है। जितना कांच का सामान कम होगा
उतना ही आपकी लाइफ इजी होगी। और एक बात और बताता हूँ कि कई बार हम सारा वास्तु कर लेते हैं ना, कई बार बेसिक जो है हम वो नहीं कर पाते। जैसे कि साउथ जो है नीचा नहीं होना चाहिए। साउथ हमेशा ऊंचा साउथ हमेशा ऊंचा ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि नीचा साउथ होगा तो आपकी कह लो कि जिंदगी में सुकून खत्म हो जाएगा। नॉर्थ हमेशा नीचा होना चाहिए और कभी भी ऊंचा नहीं होना चाहिए। नॉर्थ जितना नीचा होगा आपका पैसा, आपको बैंक बैलेंस आता रहेगा। कभी भी साउथ में समर्सिबल नहीं लगता, पानी का पंप नहीं लगता, क्योंकि अगर नॉर्थ में पानी का पंप लगेगा, साउथ में पानी का पंप लगेगा तो अग्नि और पानी का आपस में मेल होगा, जिसके कारण वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। समर्सिबल कभी भी साउथ में नहीं लगता, ये हमेशा नॉर्थ में, ईस्ट में इस जगह पर समर्सिबल लगता है। वेस्ट में कई बार हम समर्सिबल लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू द मैप, अकॉर्डिंग टू वहां की पोजीशन क्या है। अब इसके बाद और बात करते हैं सीढ़ियों के ऊपर। सीढ़ियाँ हमें क्या रिजल्ट देती हैं? देखिए, सीढ़ियाँ किसी भी जोन में हों वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों किस्म का रिजल्ट देती हैं। इसमें ये नहीं कह सकते कि सीढ़ियाँ उस जोन में हों तो हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कंसेप्ट भी है एक कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन बात यह है कि जो सीढ़ी क्लॉकवाइज ऊपर जाती है, एंटी क्लॉकवाइज वो नीचे भी आती है। तो सीढ़ियों का सिर्फ एक ही सिंपल उपाय है कि दो चार चीज़ें रखने वाली बात है कि सीढ़ियाँ नॉर्थ में ना हो। नॉर्थ में अगर सीढ़ियाँ होती हैं तो कर्जा चढ़ता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर सीढ़ियाँ होती हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो सीढ़ियाँ होती हैं ये सीढ़ियाँ हम अर्थ एलिमेंट के अंतर्गत आती हैं। सीढ़ियाँ अर्थ एलिमेंट होती हैं, इसलिए ज़्यादातर सीढ़ियाँ साउथ में और वेस्ट में ही सही रहती है। मतलब कहने का मतलब फायर जोन से लेकर और स्पेस एलिमेंट तक रहती हैं। इसमें एक खास बात है कि साउथ वेस्ट में बनी हुई सीढ़ी हमेशा हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन बहुत से लोग साउथ वेस्ट में भी सीढ़ियाँ बना लेते हैं। मैक्सिमम केसों में देखा गया है वहाँ पर हार्ट की समस्या आती है, लेकिन बना सकते हो। वहाँ पर आप येलो कलर की लाइट यदि वहाँ पर लगा लोगे तो सीढ़ियों का जो है नेगेटिविटी दूर हो जाती है। सीढ़ियों की नेगेटिविटी दूर करने के लिए जिस जोन में सीढ़ी बनी हुई है उस जोन का वहाँ पर स्पॉटलाइट लगा दो तो काफ़ी मामले हल हो जाते हैं। इसके बाद जो हम बात करते हैं, अगर किसी का जोन कम या ज़्यादा है, वो तो मैंने शायद आपको बता दिया कि पिछला एलिमेंट इनको इंक्रीज करता है, अगला उसको ब्लॉक को कम करता है। तो एक चीज़ और बता रहा हूँ, कई बार हम सारी बैलेंसिंग कर देते हैं लेकिन फिर भी वो डायरेक्शन काम नहीं करती। तो इसके लिए शायद मैंने ये वीडियो में पहले भी बताया होगा, लेकिन आप फिर भी बता देता हूँ। तो आप करें उस जोन के कलर का आप स्वास्तिक वहाँ पर लगा सकते हो। सपोज करो ईस्ट में आप हरे कलर का स्वास्तिक लगा सकते हो, तो उसमें ईस्ट की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो वर्क करना शुरू कर देंगे। नॉर्थ में आप नीले कलर का स्वास्तिक लगा सकते हो, ब्लू कलर का स्वास्तिक नॉर्थ में लग सकता है। ऐसा करने से नॉर्थ एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत सारे लोग अगर स्वास्तिक नहीं लगा सकते या किसी और धर्म को मानते हैं तो वहाँ पर उस कलर की स्पॉटलाइट लगा दो। स्पॉटलाइट लगाने से भी वो जोन एक्टिव हो जाता है। ऐसे हम और भी बातें कर सकते हैं डायरेक्शन के क्या कहते हैं रेमेडीज के बारे में। किसी भी प्रकार की और रेमेडीज हो सकती है, कोई भी दिक्कत है। सपोज करो किचन की रेमेडी आपको मैं करा चुका हूँ कि हमने सेल्फ उसी कलर की बना देनी है, जहाँ वहाँ पर ग्रीन या येलो कलर से हमने उसको बैलेंसिंग करना है, जो पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक चीज और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि घर का स्टोर अगर कहाँ पर हो और क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं। शायद ये मैंने आपको बताया, रेमेडी पार्ट में मैं आपको हाँ जी। अब हम बात करते हैं स्टोर की
कि स्टोर कहाँ पर होना चाहिए। देखिए स्टोर के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टोर में अपने सामान कौन सा रखना है। मैं ये इसके बीच में ही बना रहा हूँ, जो रेमडी वाला पार्ट है इसमें तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा हूँ। अगर आपने कबाट रखना है, बिल्कुल कबाट रखना है, तो SSW में रख सकते हैं, ESC में रख सकते हैं, और WNW में भी आप कबाट रख सकते हैं। स्टोर बन सकता है, फालतू का सामान करना बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका स्टोर में कोई अच्छा सामान पड़ा है, जैसे कह लीजिए बिस्तर पड़े हैं, या कह लीजिए खाने का सामान पड़ा रहता है रसोई के साथ, तो आप वो किसी जोन में रख सकते हैं, लेकिन उसको इतना अच्छे किस्म से मेंटेन करना होगा कि वो स्टोर ना लगे, ऐसे लगे कि आपने किसी अलमीरा में या अच्छी जगह पर आपने उसको रखा हुआ है। फिर अगर आपने सपोज करो आपका ईस्ट में आपका स्टोर आ जाता है, तो आपकी जो लिंक्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। नॉर्थ में स्टोर आ गया तो आपकी जो जॉब की अपॉर्चुनिटी या बिजनेस के जो है वो डंप हो जाएंगे, तो जिसके कारण आपको जो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। स्टोर हमेशा SSW, ESC और WNW में होना चाहिए। रेमडी बहुत बड़ा चैप्टर है। रेमडी में आप मुझसे कमेंट में मैसेज डालकर पूछे कि आपको यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है तो क्या रेमडी, क्योंकि हर एक नक्शे में अलग अलग से रेमडी होती है। वास्तु की जो रेमडी है, चेस की जो खेल होता है उसके मुताबिक ही होता है कि हर बार एक नई चाल चलनी पड़ती है। ऐसे ही वास्तु की रेमडी में हर बार नया कुछ करना पड़ता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करेगा। मैं आजकल कुछ यूट्यूब पर शॉर्ट्स बना रहा हूँ, उसको भी अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए या अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार।